Good morning, students. Here is a lesson number 10, motion and measurement of distances. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacation. So Bujo और पहेली की क्लास में ये लोग समर वेकेशन में कहाँ कहाँ गए थे उसका नॉर्मल सा डिस्कशन चल रहा था. Someone had to gone to their native village by train. किसी को अपने नेटिव विलेज में जाना था ट्रेन के थ्रू. Then a bus and finally a bullock cart. One student had travelled by an aeroplane. किसी को एरोप्लेन से जाना था. Another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. टीचर ने उन्हें पूछा कि उन्हें कहा कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जो हैं जिस दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील व्हीकल्स, जिसमें स्मॉल व्हील व्हीकल्स के बारे में मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स, जो मार्स पर चल रहे हैं. कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स, जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं. दिस व्हीकल्स आर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट, और ये स्पेसक्राफ्ट के थ्रू ले गए थे मार्स में. मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया की पहेली जो है वो स्टोरी रीड कर रहे थे. एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स. और वो जानना चाहती थी कि पीपल कैसे ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर. नाउ 10.1 स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बहुत सालों पहले लोगों के पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, मतलब आने जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं था. दे यूज़ टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैग. वो लोग सिर्फ अपने पैरों से चलते थे और अपने गुड्स को अपने बैग पर ऐसे लाद के, अपने सामान को ऐसे अपनी पीठ पर लादते हुए लेकर जाते थे, या तो एनिमल्स की हेल्प लेते थे, उनसे ट्रांसपोर्टेशन करवाते थे. For transport through water routes, boats were used from ancient times. To begin with, boats were simple logs of wood. जो बोट्स हुआ करती थी वो बोट्स नहीं थी, वो सिर्फ सिंपल लॉग्स ऑफ वुड थे. In which hollow cavity could be made. Later people learned to put together different pieces of wood and give shapes to the boats. और धीरे धीरे लोग जो है वो वुड के पीसेस फिर शेप्स बनाना और बोट्स की तरह शेप्स बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. दिस शेप्स इमिटेटेड द शेप्स, और ये सारे शेप्स जो हैं वो इमिटेटेड द शेप्स ऑफ एनिमल लिविंग इन वाटर. रिकॉल आर डिस्कशंस ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर्स 8 and 9. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. फिर व्हील बनाया, उससे धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट के लिए द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूवड ओवर 1000 of years. मतलब हज़ारों साल पहले जो डिज़ाइन थी वो इम्प्रूव की गई. एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स, और फिर एनिमल्स को यूज़ किया गया है मीन्स बैल गाड़ी चलाने के लिए. तो बैल को ऐसे रखा गया, एनिमल के यूज़ में लिया और फिर कार्ट्स को पुल किया. जैसे हॉर्स कार्ट आती है that moved on wheels. Until the beginning of the 19th century, people still depend on animals, boats and ships to transport. और 19th century में people भी मतलब डिपेंडेड थे एनिमल्स पर, बोट्स पर, शिप्स और ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और फिर स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, उससे न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब एक रूट निकाला. रेल रोड्स were made for steam engine, even driven carriages and wagons. Railroads बनाए. Later came automobiles such as motor cars, trucks and buses. Motorized boats and ships were used as means of transport. फिर ऑटोमोबाइल में मोटर कार, ट्रक्स और बसेस को लेकर जाने लगे. फिर मोटराइज बोट्स का यूज़ करने लगे, शिप्स का यूज़ करने लगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए. द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स. फिर 1900 साल पहले डेवलपमेंट करने के लिए फिर वो लोग एरोप्लेन्स का यूज़ करने लगे 1900 में. दिस वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स. और बाद में पैसेंजर और गुड्स को
ले जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, monorail, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contributions of the 20th century. Figure 10.1 shows some of the different modes of transport. Place them in the correct order from the earliest modes of transport of the most recent. Are there any of the early modes of transport that are not in use today? लोग जो हैं वो काफ़ी सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लगे और करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंट. आर देयर एनी अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज़ टुडे? अब ऐसे भी कुछ अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि अब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. सो हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क? अब ये डेस्क जो है वो कितनी वाइड है? हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल? अब लोगों को कैसे पता चला कि वो कितना मतलब चल के आए हैं, कितना ट्रैवल करके आए हैं, कितना. सो वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल. व्हेन यू नीड टू परचेस समथिंग इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट? अब ऐसा ज़रूरी है कि अगर स्कूल पास में है तो आप चल कर जा सकते हो, पर अगर आपका स्कूल दूर है या आपको कहीं मार्केट जाना है तो आपको किसी ना किसी चीज़ से ट्रैवल करके जाना पड़ेगा. सो आप बस से जाओगे या स्कूल रिक्शा से जाओगे. हाउ विल यू नो द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन? अब आपको कैसे पता चलेगा इन क्वेश्चंस का आंसर आपको? दैट इज़ ऑफन टू इम्पॉर्टेंट नो हाउ फार अ प्लेस इज़ सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस. अब हम उस प्लेस पर कैसे पहुँचेंगे? वॉक, टेक अ बस और अ ट्रेन. या तो आप चल के जाओ या एक बस लो या ट्रेन लो, ट्रेन से जाओ. अ शिप, एन एरोप्लेन और इवन अ स्पेस क्राफ्ट. या तो कोई शिप का हेल्प लो, एरोप्लेन लो या किसी स्पेस क्राफ्ट से जाओ. समटाइम्स देर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ हमें जानना ज़रूरी होती है. इन पहेली एंड बूझोस क्लासरूम देर आर लार्ज डेस्क which are to be shared by two students. Paheli and Bujo share one desk but frequently end up objecting that the other is using a larger share of the desk. On the teacher's suggestion, they decided to measure the length of the desk. और टीचर के सजेशन से उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें जो डेस्क का जो लेंथ है वो उन्हें मेज़र करना है. मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द टू हाउस ऑफ द डेस्क. Both Paheli and Bujo are very fond of playing gilli danda with their friends. Bujo brought a set of gilli and danda with him. Here is how they tried to measure the length of the desk using the danda and gilli. और फिर उन्होंने सोचा कि वो लेंथ जो है डेस्क की वो गिल्ली डंडा से मेज़र करेंगे. द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ्स एंड 2 लेंथ्स ऑफ द गिल्ली. और फिर डेस्क जो है सीम्स टू बी हैविंग अ लेंथ ऑफ इक्वल, मतलब 2 डंडे की लेंथ की जितनी और 2 लेंथ्स ऑफ गिल्ली और फिर 2 लेंथ गिल्ली की. ड्राइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव्स ऑफ ईच दैम हैप्पी विथ हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू डंडा एंड गिल्ली इन लेंथ. आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क्ड लाइन गेट्स वाइप्ड आउट. और धीरे जो मार्क की हुई लाइन्स थी कुछ दिनों बाद वो साफ हो गई. बूझो नाउ हैज़ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन. पुरानी उससे घूम गई थी तो अब उसके पास उसका नया गिल्ली डंडा का सेट है. हियर इज़ हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू मेज़र यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा. अब वो फिर से गिल्ली और डंडे से मेज़र करने लग गए. नाउ हियर इज़ अ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 97. Hello, now when measured with the set of new set of gilli danda, the desk length seems to be about 2 danda lengths, 1 gilli length with a small length still left out. This is less than 1 gilli length. Now what? What would you suggest Paheli and Bujo do to measure the length of the whole desk? अब क्या सजेस्ट करोगी कि पहेली और बूझो को किससे मेज़र करने को कहोगे? कैन दे यूज़ अ क्रिकेट विकेट एंड बेल्स टू मेज़र द लेंथ? क्या क्रिकेट के विकेट और बेल्स के थ्रू मेज़र कर सकते हैं? और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम? और उससे भी सिमिलर प्रॉब्लम होगी. वन थिंग दे कुड डू दिस टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट. दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ. दे कैन मेज़र द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ. आप स्ट्रिंग की लेंथ के थ्रू आप मेज़र कर सकते हो. हाउ कैन दे यूज़ द स्ट्रिंग? अब स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करना है? स्ट्रिंग टू मेज़र डिस्टेंसेस लेस देन लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग and mark into half, 1/4 and 1/8 string lengths. Now perhaps Paheli and Bujo can measure the exact length of the desk using the string.
अब पहेली और बूझो जो है वो मेज़र कर सकते हैं एग्जैक्ट लेंथ जो है वो डेस्क की स्ट्रिंग के थ्रू हेल्प के थ्रू कर सकते हैं. यू वुड से दैट दे शुड यूज़ द स्केल इन द जियोमेट्री बॉक्स. अब आप ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें स्केल की मेज़र करने की ज़रूरत होती है स्केल से या जियोमेट्री बॉक्स से एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स बूझो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज़ टू मेज़र डिस्टेंसेस. और बूझो पढ़ ही रहा था कि लोग कैसे डिस्टेंस मेज़र करते हैं. Before, such a standard scales were made and he has been trying to follow different methods of measuring distances. There are so many occasions when we come across the need to measure lengths and distances. ऐसे बहुत सारे हमारे पास ways हैं कि जिससे हम लेंथ और डिस्टेंसेस मेज़र कर सकते हैं. A tailor needs to measure the length of the cloth. एक टेलर को भी लेंथ जो है वो मेज़र करने की ज़रूरत होती है टू स्टिच अ कुर्ता. अ कारपेंटर नीड्स टू मेज़र द हाइट एंड विड्थ ऑफ अ कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर. एक कारपेंटर को भी मेज़र करने की ज़रूरत होती है कि वो हाइट और विड्थ क्या है कबर्ड की जिससे कि वो उसका डोर बना सके. द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ ऑफ द ब्रेथ एंड एरिया ऑफ हिज लैंड. फार्मर को भी अपने लैंड की जो लेंथ और ब्रेथ है वो उसे पता होना चाहिए क्योंकि उससे ही वो सीड कैसे सो करना है, क्रॉप्स कैसी उगेगी और कितना वाटर उसमें यूज़ होगा वो उसे पहले से पता होना चाहिए. सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर. अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने लंबे हो तो यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द लेवल ऑफ योर फीट. अब आप कैसे बताओगे अपनी लेंथ आपके हेड के टॉप से और फीट के एंड तक. हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम. अब ये रूम कितना बड़ा है. हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क. ये डेस्क कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है. हाउ फार इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ. अब दिल्ली से लखनऊ कितना लंबा है, कितना दूर है. हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ. मून जो है वो कितनी दूर है अर्थ से. ऑल दिस क्वेश्चंस हैव वन इन कॉमन, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बी क्लोज इनफ. मतलब डिस्टेंस के बारे में द टू प्लेसेस में बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ अ टेबल और दे मे बी अ फार अपार्ट. अगर कोई टू एंड्स हमने क्लोज एंड्स लिए हों या किसी टेबल से कहीं दूर हो, जम्मू टू कन्याकुमारी. लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट्स टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंसेस और लेंथ. अब हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं. सो हियर इज़ अ 10.3 सम मेजरमेंट्स, पेज नंबर 98. Work in a group and each of you see your hand span as a unit to measure with width of a table or a desk in the classroom. अब आपको हैंड स्पान मतलब हाथ का जो ये पोर्शन होता है यहाँ थंब से लेके ये फिंगर तक. सो here too you may find that you need string lengths equal to your hand span and then fractions this string length to make the measurement record all observation. अब एक हैंड स्पान कितना हैंड स्पान जितना लंबा है वो आपको रिकॉर्ड करना है. वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी. और मेजरमेंट से हमें पता चलेगा और कंपेयर कर सकते हैं हम कि ये जो इसकी जो लेंथ है कितनी बड़ी है, ये कितना चौड़ा है, कितना इसकी ब्रेड कितनी है. तो ये सब आप पता लगा सकते हो. विथ सम नोन क्वांटिटी दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. और नोन क्वांटिटी से हम फिक्स क्वांटिटी के थ्रू हम मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट. द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स. वन पार्ट इज़ अ नंबर, एक पार्ट जो होता है वो नंबर होता है. द अदर पार्ट इज़ द अंटिल ऑफ द मेजरमेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ़ इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज़ फाउंड टू बी 12 लेंथ्स. जब हमने एक्टिविटी की तो हमें रूम की जो लेंथ है वो पता चला कि 12 उसकी लेंथ जो है 12 है. ऑफ योर फुट मतलब 12 कदम आपके पैर के उतना लंबा ये रूम है. देन 12 इज़ द नंबर ऑफ फुट लेंथ. और 12 जो नंबर है वो फुट लेंथ जितना लंबा है. सो 12 जो नंबर दिया फुट लेंथ बताया है. इट इज़ अ यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट. वो यूनिट सिलेक्ट किया है. नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन टेबल 1 10.1 एंड 10.2 आर ऑल मेजरमेंट्स ऑफ फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज़ फुट. अब हम हर किसी का फुट जो है वो इक्वल तो नहीं होता, सबके छोटे बड़े होते हैं. मेज़रमेंट हमने हैंड स्पान से लिया तो हैंड स्पान भी हमारा कॉमन हैंड स्पान तो नहीं है, सबका छोटा बड़ा होता है. तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका हैंड स्पान का लेंथ इतना है और इसका फुट का लेंथ इतना है. सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग अ हैंड स्पान और लेंथ ऑफ फुट एज अ यूनिट्स टू अदर दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. अब हम किसी को ऐसे तो बता नहीं सकते कि मेरे हाथ जितना या आपके हाथ जितना.
सो अगर हम किसी और को बताएं कि रमेश और सुरेश हैं, अगर सुरेश ने मेज़र किया है तो रमेश कैसे बताएगा कि सुरेश के हैंड स्पैन कितना लंबा है और उसका फुट कितना लंबा है। सो हम किसी को भी समझा नहीं सकते कि हैंड और फुट का लेंथ कितना है, क्योंकि सबके सिमिलर नहीं होते। सो हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत होती है जिससे कि हम उससे मेज़रमेंट ले सकें। वी सी therefore that some standard units of measurement are needed that they do not change from person to person। अब हम पर्सन टू पर्सन हम उसे चेंज नहीं कर सकते। स्टैंडर्डाइज यूनिट होती है तो हम उससे प्रॉपरली मेज़र कर सकते हैं। सो हियर इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक्स 10.4 standard units of measurement। So your next topic will be taken in the next session. I hope this video will help you to learn at home. Stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.